दुश्मन का दुश्मन अपना दोस्त होता है। भारत और रूस के बीच फिलहाल सबसे मजबूत यही रिश्ता दिखाई दे रहा है, जो कि निशाने पर हैं ट्रंप और अमेरिका, जिन्होंने टैरिफ का प्रहार करके भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो की, लेकिन ट्रंप के इस कदम ने भारत और रूस को और भी नजदीक लाकर खड़ा कर दिया है। इसका नतीजा है पुतिन का ये भारत दौरा। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। भारत के लिए पाकिस्तान अब उतना बड़ा दुश्मन दिखाई नहीं देता जितना अमेरिका और पश्चिमी दुनिया के लिए रूस बना हुआ है। यही वजह है कि पुतिन का भारत दौरा डोनाल्ड ट्रंप को इस समय जरूर बुरी तरह से चुभ रहा होगा। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई भी स्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है जो कि जरूरत के हिसाब से बनते और बिगड़ते हैं। वास्तविकता तो ये है कि भारत को रूस से तेल चाहिए और रूस को भारत का बाजार। और इस समय भारत और रूस के संबंध अपने समय की सबसे बड़ी ऊंचाई पर, सबसे ज्यादा पीक पर है। हालांकि अपने पहले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को अमेरिका के काफी करीब ला दिया था और उस समय ऐसा लगने भी लगा था कि अब भारत के पार्टनर के रूप में अमेरिका रूस की जगह ले लेगा। लेकिन उस वक्त भी तत्कालीन रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर और अरुण जेटली ने रक्षा समझौतों के लिए जो हमारी पुरानी नीति उसको कभी बदला नहीं और रूस पर ही भरोसा बनाए रखा, जिसका नतीजा अब जाकर दिखाई दे रहा है। रूस की तरफ भारत की झुकी हुई रणनीति का परिणाम तब दिखाई देने लगा जब साल 2025 में ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार हासिल करने का कीड़ा काट बैठा। इसकी वजह से ट्रंप ने चीन को बढ़त दिला दी। एशिया में चीन को नियंत्रण में रखने के लिए भारत को अमेरिका के पक्ष में होना जरूरी था। यही प्रयास बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में किया था। लेकिन ट्रंप की नोबेल महत्वाकांक्षा ने भारत चीन को एक पाले में खड़ा कर दिया, जिससे एशिया में अमेरिका के हित प्रभावित हो रहे हैं। और अब भारत चीन के विरुद्ध तभी जाएगा जब चीन कोई बहुत बड़ी गलती कर दे। हालांकि भारत और चीन के बीच सीमा विवाद अभी बना हुआ है, लेकिन मोदी जिनपिंग ने बेहद समझदारी से अपने विवादित मुद्दों को ठंडे बस्ते में डालकर अमेरिका के द्वारा खड़ी की गई टैरिफ की समस्या से निपटने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसलिए अब ये समझ लीजिए कि अब लंबे समय तक भारत चीन सीमा विवाद हिमालय की बर्फ में दबे ही रहेंगे। ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल में भारत के साथ रिश्ते इतने बिगाड़ लिए हैं कि उन्हें नॉर्मल करने के लिए उन्हें भारत को अब बहुत सी रियायतें देनी ही पड़ेंगी। अमेरिका को देर सबेर भारत का महत्व समझ में आ ही जाएगा कि एशिया में भारत के समर्थन के सिवा उसके पास कोई और चारा नहीं है। वो देख चुका है कि भारत के पैरों में भले ही टैरिफ नाम की बेड़ी डाल दी गई हो, लेकिन चाहे डॉलर 90 रुपये को छूने लगा हो, मगर भारतीय अर्थव्यवस्था उससे अछूती दिख रही है। अपने घरेलू बाजार के दम पर भारत किसी को रोके रुक नहीं रहा है। उधर पश्चिम द्वारा लगाए हुए इतने प्रतिबंध झेलकर भी रूस अब तक कमजोर नहीं हुआ है। ये सारी बातें कहीं न कहीं अमेरिका और पश्चिम को डरा रही हैं। ऐसे में पीएम मोदी द्वारा व्लादिमीर पुतिन को एयरपोर्ट पर जाकर रिसीव करना कुछ ऐसा ही झटका है जैसा हम भारतीयों को आसिम मुनीर के व्हाइट हाउस में जाने से लगा था। भारत रूस के इन बेहतरीन रिश्तों का श्रेय बिल्कुल पूरी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को जाता है, जिन्होंने ओबामा की तरह नोबेल जीतने की ख्वाहिश में एक के बाद एक गलतियां की। ट्रंप अपने बड़बोलेपन में इतना कुछ बोल गए हैं कि उनसे अब न तो समेटते बन रहा है नहीं कुछ, जिसका नतीजा ये है पुतिन का ये भारत दौरा। ये बात सही है कि अमेरिका ने भारत का भरपूर नुकसान करने की कोशिश की, क्योंकि डॉलर 90 रुपये पर है। आरबीआई चाहे तो इसको कंट्रोल कर सकती है, मगर इससे निर्यातकों को फायदा हो रहा है, इसलिए वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। भारत में इसके प्रभाव से महंगाई ना बढ़ जाए, इसीलिए जीएसटी को कम कर दिया गया है। हालांकि आयात थोड़ा महंगा जरूर होगा, लेकिन उससे स्वदेशी का रास्ता भी खुलेगा। ये वो जंग है जिसमें हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। हमारे साथ रूस जैसी दुनिया की दूसरी महाशक्ति खड़ी है। चीन ने हमारा विरोध छोड़ दिया है, अमेरिका हमसे खौफ खा रहा है। याद रखिए, ये ऐसी दुनिया है जिसमें हम अमेरिका जैसी सबसे बड़ी महाशक्ति से सफलतापूर्वक टक्कर ले रहे हैं और उसको पराजित करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके पहले अमेरिका को ऐसी पटखनी रूस के अलावा शायद ही किसी ने दी थी। पुतिन का भारत दौरा अमेरिका के लिए एक और झटका है जिसकी चोट अभी तक ट्रंप सहला रहे होंगे। जय हिंद, जय भारत।